जनता सड़क पर उतरने के लिए विवश है। और सरकार खास करके झारखंड के सापेक्ष में देखें तो सरकार प्रयास कर भी रही है। उसके महत्व जुड़े हुए जो लोग हैं विद्युत विभाग को अभी प्रयासरत है, लेकिन यह अब सर्वविदित हो चुका है कि पूरे देश में बिजली की किल्लत है। जो अभी आवश्यकता है उससे कम बिजली का उत्पादन हो रहा है। ताप विद्युत घरों में कोयले की कमी है, जिस कारण भी बिजली का उत्पादन कम है। खुद भारत सरकार के मंत्री ने भी इस बात का कबूलात किया है, कबूला है उन्होंने भी। लेकिन उसी भाग में हम सब झारखंड के लोग भी हैं। सरकार को और प्रयास करने चाहिए, हम इसके भी कठोर समर्थक हैं। वे बिजली ऐसे समय में जब 50 सालों में सबसे अधिक गर्मी हो और बिजली की किल्लत हो तो लोग परेशान होंगे, स्वाभाविक है, लोगों में थोड़ा आक्रोश होगा। लेकिन मैं उसके मूल कारण में यह इसलिए जानना चाहता हूँ कि अभी हम तुरंत बिजली कार्यालय भी गए थे, मेरे साथ स्वयं अध्यक्ष जी थे, बेनू जी थी। मैंने यहाँ के बिजली के हालात को पहले समझना चाहा। आज से 3 दिन पहले राज्य के बिजली हालात खुद जाकर के जो विद्युत विभाग के सीएमडी हैं, सचिव हैं, उनसे मिला था और पूरी बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी से भी पूरी बात हुई थी। उन्होंने अपने प्रयास को हमारे सामने रखा था और जो कठिनाइयाँ है। लेकिन मैं आज विद्युत विभाग गया था, उनके कार्यालय के सारे लोग थे, विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता थे। उन्होंने कहा कि 2 दिनों से हमें बिजली अब अच्छी मिल रही है। गुड्डा ग्रिड में 30 से 35 मेगावाट में मिल जाता है और 25 मेगावाट औसतन मागामा ग्रिड में हमें मिल जाता है। लेकिन कठिनाई यहाँ से है कि यहाँ कभी काल पीक आवर में 40 मेगावाट गुड्डा ग्रिड को बिजली की जरूरत पड़ती है। बोला ऐसे समय में हमें थोड़ी कठिनाई होती है। वैसे 2 दिनों से भरपाई थोड़ा हो रहा है। इसी सापेक्ष में अगर राज्य की बात करें तो राज्य में औसतन 2000 से 2200 मेगावाट बिजली की पीक आवर में एक आध महीने पहले ये आवश्यकता थी और राज्य सरकार 2000 मेगावाट बिजली उपलब्ध भी कराती थी। लेकिन एकाएक पीक आवर बढ़ा और अभी 2600 से 2700 मेगावाट पूरे राज्य में बिजली की आवश्यकता हो रही है, जिसकी आपूर्ति करने में कठिनाई है और इस कारण से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और आपको सुन के घोर आश्चर्य होगा कि यह जो बिजली की किल्लत है, खरीदारी जो सरकार करती है, सामान्य तौर पर जो 10 से 12 रुपया पर यूनिट में बिजली सरकार खरीदती थी, अभी 18 रुपया पर यूनिट सरकार को बिजली खरीदना पड़ता है। और आप जानते हैं कि डोमेस्टिक बिजली सरकार मात्र 4 से 5 रुपये पर यूनिट में बिजली बेचती है। तो राज्य को एक बड़े घाटा का सामना करना पड़ रहा है। और अगर आप कहें कि इसमें पूर्ण रूपेण दोषी कोई है तो भारत सरकार की नीति है और पूर्व की जो राज्य की सरकार है वो दोषी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे याद है कि जब राज्य अलग हुआ था 2001 में, तो इस राज्य को जितनी बिजली की लगभग आवश्यकता थी वैसे समय में उतनी बिजली यहाँ मिल जाती थी। थोड़े बहुत बिजली खरीदना पड़ता था बाहर से। अकेला पीटीपीएस यानी पतरातू थर्मल पावर 500 से 700 मेगावाट बिजली देता था। तेनुघाट 300 मेगावाट, 250 से 300 मेगावाट बिजली देता था। जो बचा कर खुजाता सिदरी हाइडल पावर भी बिजली कुछ न कुछ देता था, 25 कभी 30 50 तक उसकी कैपेसिटी है, इतना मेगावाट बिजली वो देता था। लेकिन जब से रघुवर जी मुख्यमंत्री बने
जो राज्य के बिजली के स्रोत थे उन सारे स्रोतों को उन्होंने सुहा कर दिया। पीटीपीएस को कौड़ी के भाव एनटीपीसी को भेज दिया और उन्होंने करार किया कि 2022 से एनटीपीसी बिजली नया ताप विद्युत घर बना देगा और राज्य को बिजली मिलेगा। और वो करार समाप्त हो चुका है मार्च 2022 2021 ही था, अब 2000 मार्च 22 आ चुका है। और ताकि जब तक यह नया ताप विद्युत घर बनेगा नहीं एनटीपीसी के मार्फत, तब तक कहीं ना कहीं से इसे राज्य को जितना बिजली उस समय उत्पादन हो रहा था पीटीपीएस से उतना बिजली राज्य को देता रहेगा। और जिस समय बेचा जा रहा था पीटीपीएस उसमें 400 मेगावाट बिजली पीटीपीएस उत्पादन करता था, आज तक एनटीपीसी ने बिजली नहीं दिया। एक बड़ा कारण यह रहा कि हमारा जो स्रोत था पीटीपीएस जो सबसे सस्ती बिजली देने वाला था वो चौपट हो गया, एनटीपीसी के हाथ चला गया। और दूसरा जो टीवीएनएल दूसरा बड़ा स्रोत था, आप सबको याद होगा वो कहानी कि मैं बार बार विधानसभा से लेकर सड़क तक बात करता था कि एक एमडी रमावतार साहू को उन्होंने 8 साल तक बना करके उस पद पर बिठाए रखा। वो रमावतार साहू कौन था? एक जूनियर इंजीनियर जिसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं था एमडी रहने लायक। जबरदस्ती जब कई बार विधानसभा में बातें आई, कई मामले लोकायुक्त के सामने ये बातें गई, हाई कोर्ट तक मामला गया। 8 साल के बाद रघुवर दास जी ने जब उन्होंने पूरी व्यवस्था को चौपट और ध्वस्त लूट खसोट करके कर दिया, जिस कारण आज पंगु बन गया है टीवीएनएल, जो हमें 100 मेगावाट भी बिजली देने में मुश्किल उससे होता है, ये उसके दूसरे कारण है। और तीसरा कारण आपने देखा होगा कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर 6000 करोड़ रुपए के लोन उन्होंने लिया, बिजली व्यवस्था तो दुरुस्त नहीं हुई। तो पूरी व्यवस्था उसने चौपट कर दी पिछली सरकार ने। और भारत सरकार की नीति इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज लोग अपना जमीन नहीं देना चाहता, जमीन पर कोयला नहीं देना चाहता। इसके कारण क्या है? कारण यह है कि जिसकी जमीन है ना तो उसको नौकरी मिल रही है ना मुआवजा मिल रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग हथियार लेके सामने खड़े हो जाता है, जान देने को खड़ा हो जाता है। भारत सरकार को अपने नीतियों में परिवर्तन करना होगा ताकि देश की आवश्यकता को सहजता से लोग पूरा करने में मदद कर पाए, वरना यह कठिनाई सामने आती रहेगी, कोयले की किल्लत होती रहेगी, बिजली की किल्लत होता रहेगा। तो मैं कह सकता हूं कि आज बिजली की किल्लत का अगर पूर्ण रूपेण कोई दोषी है इस राज्य के सापेक्ष में तो पुरानी सरकार है, पिछली सरकार है और भारत सरकार की नीति है। इन सरकारों को ध्यान देना चाहिए था, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब यह सरकार बाहर से खरीद करके प्रयास कर रही है और हमें लगता है कि सरकार ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर हम बिजली की जो थोड़ी बहुत भी कमी है उसे 2 दिनों से बिजली खरीदने का वो पूरा प्रयास कर रही है सरकार। इस किल्लत को हम थोड़ा दूर करने का प्रयास करेंगे और इसके समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो सीरियसनेस, जो गंभीरता खुद मुख्यमंत्री ने आगे बढ़ के दिखाई है, पूरे विभाग ने दिखाया है, जल्दी ही इस बिजली की समस्या से हमें निजात मिलेगा। एक तो यह मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था। दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हाय तौबा मचाई है, एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, आदत सी बन गई है उनकी कि भाई दूसरे पार्टियों की सरकार, जो विरोधी दल उनके हैं, ऐसी सरकार उनके आंख का किरकिरी बन जाता है। एक तो पहले वो चुनाव में प्रयास करते हैं अपने पावर का, अपने सत्ता का, पैसों का दुरुपयोग करके कि वे दूसरे दलों की सरकार ना बने, जनता को गुमराह करके, जिसका प्रमाण बिहार है, जिसका प्रमाण उत्तर प्रदेश है। और अगर जनता संघर्ष करके कोई दूसरी सरकार, अपनी मनचाही सरकार बना भी देती है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकारों को भी अलोकतांत्रिक तरीके से
असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से गिराना चाहती है, जिसका उदाहरण मध्य प्रदेश है, जिसका उदाहरण पिछले अरुणाचल प्रदेश है, जिसका उदाहरण गोवा है कि भाई चुनी हुई सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार को उन्होंने खरीद फरोख्त करके फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना डाली। और यह प्रयास जब से यहाँ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, शुरुआती दौर से ही उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। जब उस प्रयास में उन्हें सफलता ना मिली, तब यह दूसरा प्रयास है कि सरकार को बदनाम करो, एक माहौल इस प्रकार बना दो जो एक गति पकड़ा हुआ गति धीमी हो जाए, और फिर ये चुनी हुई सरकार को किसी न किसी संस्था का दुरुपयोग करके इसे अपदस्थ करने का प्रयास करें, ताकि जनता कहे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सही किया है। जबकि सच ये नहीं है। सच ये है कि यह सरकार 5 वर्षों तक चलेगी, पूरे काम को करेगी, और जनता के लिए जिस प्रकार से तेजी से विकास के रास्ते प्रशस्त कर रही है, चाहे वो कोरोना के काल लें, कोरोना के बाद के कालों को लें, कल्याणकारी योजनाओं को लें, गरीब गुरुओं के कामों को लें, हमें लगता है कि यह सरकार पूरे 5 साल पूरा करेगी। और ना तो कांग्रेस, ना तो जेएमएम, ना तो आरजेडी में कोई दरार है। मजबूती के साथ हम सब सरकार के साथ है, सरकार के साथ खड़े हैं, और मुझे विश्वास है कि हेमंत जी के नेतृत्व में यह सरकार 5 साल पूरा करेगी, और जो वादे हम सबों ने किए हैं उन वादों को सरकार पूरा करेगी। सब कोई साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो मुख्यमंत्री पर ही उठ रहा है कि मुख्यमंत्री का खनन और लीज पट्टा को लेकर लगातार इस चीज़ को लेकर बातें सामने आ रही है, वहाँ से सरकार गिरने की बातें सामने आ रही है, इस पर क्या? देखिए, जो देहात में कहावत है ना, जिसका शीशा का घर हो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या सिखाएगी हमें? येदियुरप्पा उससे बड़ा खनन माफिया कोई कर्नाटक में नहीं था। इनके पास चले जाओ तो दूध का धुला हुआ साबित हो जाएगा। बंगाल की घटना आपने देखी होगी कि जो ममता जी के साथ था उनके ऊपर ईडी लग गया, इनके पास चला गया तो बस गंगा जल इन्होंने छीट दिया, सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं। एक दबाव बनाने का तरीका है, और उसी दबाव का एक उदाहरण मात्र और कुछ नहीं है कि किसी न किसी प्रकार सरकार अस्थिर हो जाए।